Friends, I am Nitesh Gupta. I am going to teach you chemistry topic ionization enthalpy in very easy language. So you will listen it carefully, then you will feel how I am teaching it. So what is ionization enthalpy? It is the amount of energy required to remove an electron from outer shell of an isolated gaseous atom. क्या मतलब हुआ इसका? किसी मेटल में से या मेटल में से और एलिमेंट में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी लगानी पड़ रही है, दैट इज़ नोन एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी. वी हैव रिटन गैसियस एटम बिकॉज metal is in the form of solid. So first it is changing into what? Gaseous form. Because electron is never removed from the solid state, it is always removed from the gaseous atom. So that's why we have used isolated gaseous atom. For example, sodium. We write sodium loses one electron, change to Na plus 1. Sodium is what? Sodium is neon 3s1. Neon 3s1. So how much energy is required to remove the electron from 3s1? That is known as ionization energy. Factors responsible for ionization energy. 1. Size. Size is inversely proportional to ionization energy, that I will explain. Nuclear charge. This is directly proportional to ionization energy. Stable electronic configuration. Penetration effect. And fifth is shielding effect. So first of all, how size affect ionization energy? Listen. This is nucleus and this is electron. As we move top to bottom in a periodic table, lithium, sodium, potassium, you will find out as we move top to bottom, number of shells increases. So distance between nucleus and outer electron increases. Therefore, outer electron is very much less attracted by the nucleus. न्यूक्लियस का इफेक्ट उतना ही कम होता है. देयरफॉर लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड. सो कहने का मतलब ये हुआ कि जितना आप न्यूक्लियस से दूर जाते रहोगे, न्यूक्लियस का इफेक्ट उतना ही कम होता जाएगा. सो जितना न्यूक्लियस का इफेक्ट कम होगा, उतनी एनर्जी कम लगानी पड़ेगी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन. तो अगर मैं आपसे पूछूं लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, सो आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी? तो लिथियम में ज़्यादा चाहिए होगी, सोडियम में उससे कम, पोटाशियम में सबसे कम. सो दैट विल बी द ऑर्डर. अब अगर मैं बात करूं लेफ्ट टू राइट, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन. सो जैसे जैसे हम लेफ्ट राइट जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की जो एडिशन है वो सेम शेल में रहती है. नाउ जब वो सेम शेल में एडिशन हो रही है तो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स ऐड हो रहे हैं एटॉमिक नंबर के साथ, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ इफेक्टिवली खींच पा रहे हैं. सो एज वी मूव लेफ्ट टू राइट,
atomic number increases, number of protons increases, number of protons increases, number of electrons also increases, but in the same shell. Therefore, nuclear charge increases, that is, effect of nucleus become more on the electrons. Therefore, more amount of energy is required to remove electron. तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी बहुत ज़्यादा लगानी पड़ेगी, यानी कि जैसे जैसे हम लेफ़्ट राइट जाएंगे प्रोटॉन्स भी बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स सेम शेल में बढ़ रहे हैं, तो न्यूक्लियर चार्ज इसका सबसे ज़्यादा रहेगा, तो हमें एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। पर इस केस में आप ये भी देखेंगे कि बेरिलियम और बोरॉन में एक्सेप्शन पाई जा रही है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में भी एक्सेप्शन पाई जा रही है। ऐसा क्यों? जैसा कि मैंने यहाँ लिखा कि न्यूक्लियर चार्ज के अलावा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब अगर मैं बेरिलियम की बात करूँ, बेरिलियम इज़ 1s2 2s2, बोरॉन इज़ 1s2 2s2 2p1। तो आप ये देखेंगे कि आउटर मोस्ट स्टेबल किसका है? बेरिलियम का। तो बेरिलियम की एक्सेप्शनली बोरॉन से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शन है, तो इलेक्ट्रॉन निकालना उसमें से मुश्किल होगा। सेम विद द नाइट्रोजन ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p4। अब अगर आप देखेंगे तो यू विल फाइंड आउट कि नाइट्रोजन की स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है हाफ फील्ड। सो यू विल फाइंड आउट कि नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से एक्सेप्शनली ज़्यादा है, बेरिलियम की बोरॉन से एक्सेप्शनली ज़्यादा है। तो अगर आपको क्वेश्चन में आ जाए कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इसको अरेंज करो आयनाइजेशन एनर्जी में, तो लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, बट नाइट्रोजन इज एक्सेप्शन, सो दिस विल बी द ऑर्डर। सो यहाँ तक बेटा अगर मैं आप लोगों से बात करूँ तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो होती क्या है, कितनी एनर्जी हमें इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए, और पीरियोडिक टेबल में ये वेरी कैसे करती है। तो पीरियोडिक टेबल में ये वेरी करती है डिपेंडिंग अपॉन द साइज। एज वी मूव टॉप टू बॉटम, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, so less amount of energy is required to remove the electron, while left to right, that is in a period, number of protons increases, number of electrons also increases, but in the same shell, so distance remains the same, so nucleus will attract all the electrons towards it, so to remove that electron more amount of energy is required. Exceptions I have discussed with you. So अगर आपसे ये पूछा जाता है कि अरेंज सोडियम, मैग्नीशियम, aluminium in the order of ionization energy. So sodium is neon 3s1, magnesium is neon 3s2, aluminium is neon 3s2 3p1. So order should be like this, but magnesium is stable, so magnesium will have more ionization energy than aluminium exceptionally. So यहाँ तक आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आपने कमेंट्स में डाल देना है, आपको उसका आंसर मैं और क्लैरिफाई करके दूंगा। प्लस इसके अलावा अगर मैं आपसे डिस्कस करूं तो इसके अंदर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो हैं बनते हैं, दैट आई विल शेयर वन असाइनमेंट इन द ग्रुप, सो इन द नेक्स्ट मीटिंग। एंड फर्दर इफ आई डिस्कस अबाउट penetration effect and shielding effect, so that I will discuss in detail in the next lecture. So today is just, you can say, an introductory lecture, but I will give you lectures continuously
टॉपिक वाइज, सो दैट आपको केमिस्ट्री अच्छी लगे और आप उसको बहुत अच्छे से अप्लाई कर सकें। थैंक यू वेरी मच।